हाय गाइस, मैं हूं विनीत कुमार। चैनल पे नए हैं तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। पिछली क्लास में हमने आपको मापन कंप्लीट पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक, तो ये आज की हमारी 9वीं क्लास है और ऐसे ही मैं आपके लिए कंटिन्यूस क्लासें लेकर आता जाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। देखिए बहुत ध्यान से। ठीक, तो मूल्यांकन क्या होता है ये देखते हैं। मापन द्वारा दिए गए अंकों या ना मापे जाने वाली विशेषताओं का गुण दोष विवेचना करना मूल्यांकन है। यानी कुछ ऐसी भी विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसे गुण दोष होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। उनका केवल माप नहीं सकते। आप किसी की अच्छाई को माप सकते हैं क्या, कि हाँ भाई राम की अच्छाई 5 किलो है। हाँ, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा 5 किलो सुंदर लगता है। ठीक, ऐसा तो कुछ बात नहीं कर सकते। यानी किसी के करेक्टर के बारे में कुछ जज करना हो तो हम केवल कुछ ऐसी विशेषताएं बता सकते हैं, लेकिन क्यों मापन नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि मापन क्या होता है, एक छोटा एस्पेक्ट होता है, मूल्यांकन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। ठीक, तो विशेषताओं और गुण दोषों का इसमें हम क्या करते हैं, विवेचन करते हैं, यानी उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, गुण और दोषों का, यानी गुण और दोषों का हम माप तो सकते नहीं। ठीक, जिसको हम माप नहीं सकते उसका हम क्या करेंगे, उसका करेंगे मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो मापन द्वारा दिए गए अंकों या ना मापे जाने वाली विशेषताओं का गुण दोष विवेचना करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। आगे देते हैं। मूल्यांकन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक, पहला होता है क्या, पहला होता है रचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, रचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन। ठीक, और दूसरा वाला होता है योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक कैसे मूल्यांकन कब होता है, शिक्षण के दौरान ही मूल्यांकन करना। ठीक, आप मान लीजिए बच्चे को पढ़ा रहे, ठीक, आप इससे कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया और टॉपिक पढ़ाते समय आप ये जानने का प्रयास करें कि जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या वो उसकी समझ में आ रहा है। ठीक, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहीं पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, ठीक, वहीं पर उसमें सुधार करके पढ़ा दिया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए आप क्या किसी बच्चे से कोई कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब उस टॉपिक से संबंधित बालक से प्रश्न पूछिए। अगर बालक सही उत्तर दे देता है तो मान लीजिए ठीक है, अगर नहीं दे पाता है तो यानी कहीं कहीं आपके पढ़ाने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए उस कमी को वहीं पर तुरंत सुधारा जा सकता है। ठीक, तो पढ़ाने के दौरान, शिक्षण के दौरान ही कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, वो किया जाता है आपका रचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन। ठीक, अगला है योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। अच्छा, योगात्मक मूल्यांकन कब करते हैं, मान लीजिए अब हमने खूब धूम धड़ाके के साथ में 1 साल पढ़ाया। ठीक, और 1 साल पढ़ाने के बाद में अब हमारा हो गया, मान लीजिए बालक 3 में था, कक्षा 3 में था, और हमने पूरा 1 साल उसको कक्षा 3 के बारे में जो चीज़ें थी, ठीक, जो सिलेबस में था पूरा कस के पढ़ाया। और लास्ट में हमने जो एग्ज़ाम लिया कि हाँ बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, ये देखना है कि बच्चा हमारी बच्चे को हमने जो सिखाया वो कहाँ तक सीख पाया। इसलिए हमने शैक्षिक सत्र के दौरान एक मूल्यांकन किया, पेन पेपर के साथ में 3 घंटे का या 2 घंटे 1 घंटे का जैसा भी हो, उसका पेपर लेते हैं। और पेपर लेने के बाद में हम एनालाइज करते हैं कि हाँ हमने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, और उसके बाद में उसका अंक पत्र भी तैयार किया जाता है। ठीक, और बेसिकली जो 1 से 5 वाले में होते हैं वहाँ आधा घंटा 1 घंटा के मौखिक प्रश्न भी कुछ पूछ लिए जाते हैं, कुछ लिखने के लिए भी दे दिए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से शैक्षिक सत्र के अंत में मूल्यांकन इसी तरह से किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आजकल मूल्यांकन के कुछ नए प्रकार भी आ गए। आजकल मूल्यांकन के कुछ नए प्रकार भी आ गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक, जिससे पहला होता है सतत मूल्यांकन। पहला कौन सा होता है, सतत मूल्यांकन। ठीक, दूसरा होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी आप बीच बीच पढ़ाते समय बीच बीच में
उसका मूल्यांकन करते रहें, उसे सवाल पूछते रहें, उसके बारे में जानकारी लेते रहें कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए ठीक कंटिन्यूअस मूल्यांकन हम कर रहे हैं, ठीक। यानी रोज कक्षा रोज हम पढ़ाने जाते हैं, रोज उससे कुछ ना कुछ बातें पूछते हैं, ठीक। उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर उत्तर दे पाता है तो हम समझते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं हम वो बालक को समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, एक होता है सतत मूल्यांकन, दूसरा होता है व्यापक मूल्यांकन, ठीक। व्यापक मूल्यांकन एक हम कहें कि जैसे आपका शैक्षिक सत्र के दौरान जो लास्ट मूल्यांकन करते हैं, मतलब व्यापक मूल्यांकन उसके बालक के कई पक्षों का होता है, क्या बालक के कई पक्षों का मूल्यांकन होता है, वो क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन नहीं, व्यापक मूल्यांकन में बालक के किसी एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, बालक के हर पक्ष की बात में, उसके गुण दोष के बारे में, हमने जो पढ़ा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। और बच्चे हम बच्चे की आदतें कैसे हैं, कि बच्चा ज़्यादा गाली तो नहीं दे रहा है, ठीक। उसका माहौल में सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक। और बच्चे को हम अगर खेल कोई खिलाते हैं, ठीक, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम उसके कई पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, इसलिए व्यापक मूल्यांकन इसे कहते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, कभी कभी देखा होगा होमवर्क दिया जाता है बालक को ना, बालक को होमवर्क दिया जाता है, उसके बाद में देखा जाता है कि बालक ने हाँ किया कि नहीं किया। बहुत बालक होते हैं कि होमवर्क करके नहीं लाते हैं, ठीक। तो इस तरह से विद्यालय आधारित मूल्यांकन भी किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन कैसे होता है, ठीक। मतलब कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि बालक में प्रॉब्लम्स कौन कौन से, क्या बालक में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ने के दौरान आ रही हैं, उसका तुरंत उपचार कर दिया जाता है, ठीक। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया कि बालक में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। वो आप ऐसा तो नहीं कि बालक जिस माहौल से आ रहा है वो माहौल बहुत गंदा है, ठीक, इसलिए उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन सारी कमियों को हम क्या करेंगे, इनको पता लगाएंगे, उसके बाद में उन कमियों को दूर किया जाएगा। पोर्टफोलियो मूल्यांकन। ये इतने प्रकार के 5 प्रकार के मूल्यांकन और इसको आ गए हैं। अब मूल्यांकन के चरण की बात करें, स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक। पहला होता है मूल्यांकन की विषय वस्तु निर्धारित करना, ठीक। यानी विषय वस्तु निर्धारित कर दीजिए आप कि हाँ किस एस्पेक्ट पर या किस विषय पर हम बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करना, ये मूल्यांकन का एक चरण है। मूल्यांकन की विधियों का चयन, यानी किन किन विधियों से हम बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं। आंकड़े इकट्ठा करना, यानी हम बालक में जो कमी आ रही, जो प्रॉब्लम्स हैं पढ़ने के दौरान, ठीक, उनके बारे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करना, उसके बाद में हमने जो डाटा कलेक्ट किया बच्चे के बारे में, उनका हम क्या करेंगे, उनको हम समझेंगे, उनको अलग अलग करके देखेंगे, ठीक। निष्कर्ष निकालना, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक। यानी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन। अच्छा, मूल्यांकन करने के क्या उद्देश्य होते हैं ये, ठीक है भाई, क्यों मूल्यांकन करते हैं। पहला एक हो गया कि ज्ञान की परख। क्या ज्ञान की परख, यानी बालक को जज करना कि हाँ बालक पढ़ने में तेज है कि धीमा है। वर्गीकरण करना, अब वर्गीकरण कैसे करते हैं कि देखा होगा कुछ बालक बहुत धीमे होते हैं पढ़ने में, कुछ बहुत तेज होते हैं, ठीक। तो अब जब मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये बालक बहुत तेज है पढ़ने में, ये वाला बच्चा धीमा है पढ़ने में। तो जो धीमा होता है उसको अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास के द्वारा पढ़ाया जाता है। चयन, ठीक। यानी हम बालकों क्या करते हैं, चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं बालकों के, ये कमजोर बालक इधर है, उसके बाद में तेज वाले बालक इधर है, तो कमजोर वाले बालक को क्या करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे उसके पीछे, ठीक। ऐसे निदान एवं उपचार भी करेंगे, हमने बताया ना, उसकी कमियों का पता लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। अधिगम के लिए प्रेरणा। अधिगम के लिए प्रेरणा, यानी
वह पढ़ता रहे भविष्य में, ठीक, वह आगे बढ़ता रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करते रहेंगे, उसके अच्छे मोटिवेशन उसके अंदर देते रहेंगे, ठीक। अगला है शिक्षण की प्रभावशीलता जानना। शिक्षण की प्रभावशीलता जानना यानी आप जब आप बालक को पढ़ाएंगे तो अगर बालक को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपके पढ़ाने के भी अंदर भी कुछ कमी हो सकती है। इसलिए इस तरह से आप शिक्षण की प्रभावशीलता यानी जो हम पढ़ा रहे हैं बालक को कितना समझ में आया, इसका भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण विधि में सुधार लाना। क्या? पाठ्यक्रम शिक्षण विधि में सुधार लाना यानी हम नई नई शिक्षण विधियों के द्वारा बालक को पढ़ाएंगे, ठीक। अब आ जाती है कुछ परिभाषाएं, जैसे कोठारी आयोग की एक परिभाषा है मूल्यांकन के बारे में, ठीक। क्या परिभाषा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, ठीक। कोठारी आयोग ने क्या बताया, ठीक, कोठारी आयोग ने, आपको याद होगा शायद, त्रिभाषा सूत्र इसने दिया था कोठारी आयोग, ठीक। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, ठीक, तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। उसके बाद में एक परिभाषा आती है डांडेकर सर की। क्या? डांडेकर की। इन्होंने क्या बताया कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। क्या? मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो यह निश्चित करती है कि किस सीमा तक छात्र शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा। यानी मूल्यांकन करके हम ये बता सकते हैं कि हमने जो सिखाया बालक को, जो पढ़ाया, वो बालक ने किस स्तर तक सीखा, ठीक, इसके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये किसकी परिभाषा है? डांडेकर की परिभाषा है। अगली एक परिभाषा आती है रेमर्स एवं गेज की। रेमर्स एवं गेज ने क्या बताया कि मूल्यांकन व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम एवं वांछनीय तरीकों से प्राप्त किया जाता है, ठीक। उसके बाद में एक परिभाषा आती है क्विलियन एवं हन्ना की। क्विलियन एवं हन्ना की क्या परिभाषा है कि विद्यालय द्वारा छात्र के व्यवहार परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण ही मूल्यांकन है। यानी आपके द्वारा जो छात्र के अंदर परिवर्तन किए जा रहे हैं, ठीक, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन करे जा रहे हैं, ठीक, उससे संबंधित आपने जो आंकड़े बनाए हैं उनका मूल्यांकन, उनका क्या करना, विश्लेषण करना, क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक। तो क्विलियन की परिभाषा हो गई। अगला है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी में मूल्यांकन एक त्रिकोण बनाया गया है। मूल्यांकन एक त्रिकोण बनाया है जिसमें मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव आते हैं। यानी मूल्यांकन, एनसीईआरटी को मूल्यांकन को एक त्रिकोण माना है। क्या बताया है कि मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम तथा अनुभव आते हैं। यानी उधर इधर क्या आएंगे? शैक्षिक उद्देश्य, इधर क्या आएंगे? उद्देश्य, ठीक। इधर क्या आएगा? इधर आएगा अधिगम, इधर क्या आएगा? अधिगम, ठीक। इधर क्या आएगा? अनुभव, क्या आएगा? अनुभव। तो मूल्यांकन के तीन पक्ष होते हैं, ठीक। पहला उद्देश्य यानी मूल्यांकन के उद्देश्य, उसके बाद में अधिगम, उसके बाद में अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण किसने बताया? एनसीईआरटी ने बताया। तो दोस्तों मूल्यांकन वाली क्लास आज हमारी कंप्लीट हो गई। आगे अधिगम अगली क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं।